चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो चार्ल्स लॉ सिंपल भाषा में क्या है, हमको 4 वेरिएबल के साथ डील करना है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर। 2 को कांस्टेंट रखेंगे और बाकी 2 में रिलेशन होता है। तो चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, सॉरी हम रखते हैं इसमें कांस्टेंट इसको, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं और वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बताते हैं। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कॉमन सेंस भी है, अगर आप मतलब किसी चीज को हीट करोगे तो एक्सपैंड करता है, वॉल्यूम बढ़ता है उसका। अगर प्रेशर, किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, उसको हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये है चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ गैस मतलब मोल फिक्स हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना, केल्विन में लेना। इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ओके, क्वेश्चन देखते हैं इसके। ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज इतने डिग्री सेंटीग्रेड, एक जहाज है पैसिफिक ओशन में जा रहा है, वहां पे टेम्परेचर कितना है, इतना है। अब बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर ऑफ एयर, वहां पे एक बैलून को फिल कर दिया, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर और टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या होगा, शिप चल रही है और शिप पहुंच गई इंडियन ओशन में, ठीक है, चलते चलते वहां पे टेम्परेचर कितना हो गया 26 से समुद्र बदल गया 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये गुब्बारा तो है उधर ही, अब गुब्बारे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा ये पूछा है, ठीक है ना। अब देखो दोनों जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, दोनों जगह यहाँ पे प्रेशर कितना था पी एटमॉस्फेरिक, है ना। पैसिफिक ओशन में जो गुब्बारे के ऊपर प्रेशर है वो उतना ही है ना जितना एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है उस पर। इंडियन ओशन में भी गुब्बारे के ऊपर प्रेशर उतना ही है जितना एटमॉस्फेयर उस पर एक्सर्ट कर रहा है। एटमॉस्फेयर तो सेम ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा दोनों जगह पे, तो प्रेशर फिक्स है। ओके, और नंबर ऑफ मोल फिक्स ही है क्योंकि गुब्बारा तो वही है, अंदर उसके हवा वही है, तो नंबर ऑफ मोल फिक्स हो गए और प्रेशर भी फिक्स हो गया। तो टेम्परेचर चेंज हो गया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब V इज इक्वल टू के टी, है ना। तो V बाई टी इज इक्वल टू के, मतलब वॉल्यूम को टेम्परेचर से डिवाइड करोगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब V1 बाई टी वन इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये है चार्ल्स लॉ, ये यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको, टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखना, उसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, 273 ऐड करके। ओके, T1 इज इतने डिग्री सेंटीग्रेड, इतने केल्विन, 273 ऐड कर दिया, इतने केल्विन हो गया टेम्परेचर। V1 कितना है 2 लीटर, ये था पैसिफिक ओशन में। इंडियन ओशन में क्या हो गया, T2 कितना है 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना, 273 ऐड कर दिया, 299.1 केल्विन। दोनों जगह में प्रेशर सेम है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो चार्ल्स लॉ लग जाएगा, V2 बाई T2 इज इक्वल टू V1 बाई T1। तो V2 V1 ये वैल्यू पुट कर दो सारी, आंसर आ जाएगा 2.018 लीटर। ये ना चार्ल्स लॉ का एक और स्टेटमेंट है। चार्ल्स लॉ के 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक तो हमने अभी करा, दूसरा स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ का ये है, दोनों का मतलब एक ही है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, देखो इसको समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन व्हाई -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपको एक्सप्लेन करना ऐसा क्यों है, और आप चार्ल्स लॉ की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, मास फिक्स कर दिया आपने, नंबर ऑफ मोल फिक्स कर दिया, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी फिक्स कर दिया। 2 चीज तो फिक्स करते हो ना चार्ल्स लॉ में, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस बाय 1.273.15 of the original volume of gas at 0 डिग्री सेंटीग्रेड for each degree rise in temperature। इस बात को समझते हैं क्या, ये बात समझते हैं।
इतनी बात मैं समझाता हूँ, ठीक है। मान लो वी नॉट जो है वो गैस का वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ओके। तो इंक्रीज बाय 273, इसका 273वां हिस्सा, एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 होती है, 273 अप्रोक्सीमेट करा हुआ है, ओके। तो मैं अगर 273 बोलता हूँ, ये समझ जाना वो 273.15 ही है, ओके। तो इसका 273वां हिस्सा मतलब 1/273 कितना होगा, इतना ना। गैस का वॉल्यूम जितना भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसका 273वां हिस्सा कितना होगा, V0/273 ना। नहीं समझ में आ रही बात है, आ रही है ना। 273, जैसे आधा हिस्सा कैसे बोलते हैं, 2 से डिवाइड कर दो। चौथा हिस्सा कैसे बोलते हैं, 4 से डिवाइड कर दो। ऐसे 273वां हिस्सा क्या होगा, 273 से डिवाइड कर दो। तो V/273 क्या है, 273वां हिस्सा ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बढ़ जाएगा 273वां हिस्सा 1। अगर आपने 2 डिग्री बढ़ाया तो 2 टाइम्स 273वां हिस्सा 2। अगर आपने 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 3 × V/, जितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने टाइम्स ऑफ V0/273 बढ़ जाएगा वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा, जितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया टाइम्स V0/273, ये होगा। समझ में आई बात। और ये टेम्परेचर बढ़ाना कब है, 0 डिग्री से, मतलब 0 से 1 किया आपने टेम्परेचर, तो एक V0/273 बढ़ जाएगा। ये देखो, तो VT कितना होगा, इतना नहीं होगा, V0 प्लस V0/273.15 इंटू टी। टी है डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहां बताता हूं, इधर समझो। मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में था V0, हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है ना। तो अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया, ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1 डिग्री पे कर दिया तो कितना होगा, V0 प्लस 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, वी V0 बाय, देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ कितना जाएगा, इतना ना। V0/273 इंटू 1, इतना इंक्रीज है ना, तो इतना तो इंक्रीज है, पहले V0 था तो टोटल कितना हो जाएगा, V0/273 इंटू 1 ना। अगर मैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं टेम्परेचर तो बढ़ कितना जाएगा, वो बता रहा हूँ ना, जितना पहले बता रहा हूँ उतना समझो। अगर मैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ×2। जितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने टाइम्स ही V0/273 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात। तो अगर मैं 3 डिग्री करता हूँ टेम्परेचर, तो V0 प्लस V0/273 इंटू 3। अगर मैंने T डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम T डिग्री कर दिया, तो V0 प्लस V0/273 इंटू टी हो जाएगा ना। हाँ बट ठीक है ना, गिवन इतना आ जाएगा। समझ में आई बात है। ये चार्ल्स लॉ का ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसने ये बोला, देखो मैंने टी यहाँ सामने लिखा हुआ है, T/273.15 इंटू V0, ये देखो समझ में आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 1/273.15 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। V0 यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो V0 प्लस 1/T/273.15, ठीक है ना, ये आ गया। अब मैं एक बार ना टॉपिक से हट रहा हूँ, मैं चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी चार्ल्स लॉ का ही स्टेटमेंट है, ये जो लिखा है ना ये भी चार्ल्स लॉ का ही स्टेटमेंट है। कैसे है वो बताता हूँ, ये आ गया। हाँ लिख सकते हो, एग्जैक्ट 273.15 है, अप्रोक्सीमेट 273 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, V0 VT इज इक्वल टू V0 इंटू 273 प्लस टी, मैं इसको 273 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, अपॉन 273, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ, कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, ये आ गया। अब 273 प्लस टी को, ये टी तो डिग्री सेंटीग्रेड में है ना, टी क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 273 प्लस टी तो केल्विन में हो जाएगा ना टेम्परेचर। नहीं समझ में आ रही बात भाई। अगर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो केल्विन में 273 केल्विन नहीं होता, मतलब
कोई भी टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे? प्लस टी 273 प्लस टी केल्विन, तो ये टी तो डिग्री सेंटीग्रेड में ही है ना, नीचे छोड़ो ना, पहले ऊपर देखो। 273 प्लस टी इज केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, T2 होगा ये। ये 273 प्लस टी कब है? टी वो टेम्परेचर जब वॉल्यूम VT है। इसको मैं एक बार, है ना, तो एक काम करते हैं, इसको V2 लिख लेता हूँ। V2 मैंने यहाँ VT लिखा था, यहाँ V2 लिख लिया। ये दोनों सेम है, हालांकि मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए, बस समझाने के लिए कर। ये V2 को मैंने यहाँ V2 लिख लिया, तो ये T प्लस 273 टेम्परेचर वही है ना जिसमें वॉल्यूम VT था, है ना? ये देखो, समझ में आई बात है? तो ये T2 हो गया। T1 क्या है? देखो V0, जब वॉल्यूम V0 था तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, समझ में आई बात? V0 क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन ही तो है, तो ये T1 हो गया ना। इसको V1 लिख लेते हैं, V0 को V1 लिख लेते हैं, समझ में आई बात? तो V2 बाई T2 इजिकल टू V1 बाई T1। यहाँ पे T1 और T2 केल्विन में टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट। यही चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट हमने लिखा है ना, तो ये भी चार्ल्स लॉ है, लेकिन ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, थोड़ा मुश्किल होता है, ये केल्विन में। समझ में आई बात है? अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो VT की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अब देखो ये उसने पूछा कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना हो सकता है, ये बताओ, क्वेश्चन में ये पूछा उसने। तो देखो ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है, दोनों मैथ्स आधा थोड़ा। T तब मिनिमम होगा जब VT मिनिमम होगा, तभी ना। VT की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, किसी का वॉल्यूम मैक्स 0 से कम क्या होगा, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है वॉल्यूम। तो एट टेम्परेचर 273.15 माइनस, जब T माइनस 273.15 हो जाएगा तो ये 0 नहीं हो जाएगा ये टर्म, इसकी वैल्यू माइनस 273.15 पुट करो तो ये 1 हो जाएगा ना, टोटल कट जाएगा ये 1 1, तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर इतना होता तो वॉल्यूम हो जाएगा 0। अगर टेम्परेचर इससे कम करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा वॉल्यूम, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये टेम्परेचर क्या है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है, चार्ल्स लॉ से बता सकते। क्लियर बात? यस।